दर्शकों का स्वागत है निष्पक्ष न्यूज पर। आज मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में। बता दें कि पत्रकारों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। पत्रकार अगर सच्चाई दिखाता है तो पत्रकारों पर मुकदमा लिख दिया जाता है। हमारे साथ देख सकते हैं कि पीछे जो है जन संदेश टाइम से उन्होंने सच्चाई दिखाया, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? मैं न्याय के लिए 20 दिनों से लगभग जो है जिले के आला अफसरों के पास जा रहा हूँ, अपना प्रार्थना पत्र उनको देता हूँ, उसमें जांच भी हो रही है, विपक्षी उसमें दोषी भी पाया जा रहा है। इसके बाद भी ऐसी कौन सी ताकत है जो विपक्षियों को ताकत दे रही है? हमारे ऊपर कार्रवाई पे कार्रवाई होती चली जा रही है, लेकिन विपक्षियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो है आपके पर मुकदमा इस तरीके लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा था, नगर पालिका से हमको नोटिस मिली कि आप अपना चबूतरे का जो आपका अतिक्रमण है ये हटा लीजिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, 8 से 10 लोगों को नोटिस नगर पालिका देता है कि आप लोग सब लोग यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है, आप लोग ये अतिक्रमण अपना अपना हटा लीजिए। मैंने अपनी सहमत से अपना अतिक्रमण हटवा दिया, वहाँ नाली भी बन गई। लेकिन दूसरे जो दबंग लोग हैं, शेरे पुस्त लोग हैं, उसमें कई तरह के कई बिरादरी के लोग हैं, वो लोग उन लोगों ने किसी ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया और उल्टा ऐसी साजिश रची जा रही है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लिख जाए, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, मारपीट की गई हमारे साथ। तो इस तरीके से मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आला अधिकारियों के पास जा रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, डेली जाता हूँ, दिन में 2-2 बार जाता हूँ, फोन करता हूँ 20, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। उल्टा उनसे अब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उनके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है, ठीक, जो उनका सपोर्ट कर रही है। मैं जनसंदेश से आधार से पत्रकार हूँ, सबके साथ में रहता हूँ, आप सबका भाई हूँ, ठीक। तो ऐसे में क्या है, मैं प्रशासन से वही पूछने आया हूँ कि आखिर मेरा गिराया गया तो सामने वाले क्या हैं? प्रशासन के रिश्तेदार हैं या नगर पालिका के वो रिश्तेदार हैं या नगर पालिका ने उनसे पैसा ले रखा है? यानी कि आपका आरोप है कि जो और लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही, आप जो है प्रशासन की नजरों में चढ़े हुए हैं। जी, क्यों नहीं कर रहा? ऐसा क्यों है? यही मैं जानना चाहता हूँ कि नगर पालिका किसी दूसरे का अतिक्रमण क्यों नहीं गिरा रही है? मेरा गिरा दिया, किसी दूसरे का क्यों नहीं गिरा रही है? मुझे जानकारी बताया जाए कि उनसे कितना पैसा लिया गया है इस न गिराने का। क्या लगता है आज जो है यहाँ पर जो एकजुट होकर पत्रकार साथी धरने पर बैठे हैं, यहाँ पर अधिकारी आपसे कोई मिलने आया है? कुछ आस है अधिकारियों से? अभी भी जो अधिकारी आ रहे हैं वो गोलमोल बात कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है ये उनका पक्ष क्यों ले रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने मुझको नोटिस भेजी, सरकारी नोटिस मेरे पास आई, मेरा गिरा दिया गया, तो आखिर विपक्षियों को जो नोटिस 7-8 जारी हुई थी उनका क्यों नहीं गिराया गया? मैं यही तो मांग कर रहा हूँ कि आखिर उनका भी गिराया जाए, आखिर उनका क्यों नहीं गिराया जा रहा है? ये अधिकारी क्यों उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं? प्रशासन कार्रवाई करेंगे? प्रशासन हम मीडिया कर्मियों से चिढ़ता है, क्योंकि हम लोगों की जो भी खबरें होती हैं वो सच्चाई हम लोग दिखाते हैं, ठीक, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के विरुद्ध होती हैं, तो इससे प्रशासन हम लोगों से कुंठित रहता है, किसी न किसी जगह कुंठित रहता है। उसको लगता है कोई भी अवसर मिल जाए तो इस पत्रकार को नीचा दिखाओ, ठीक। हम ही को नहीं, ये सब पत्रकार भाइयों के साथ में लागू हो रहा है, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ लिखते हैं। 4 खबरें अगर पक्ष में लिखी गई तो 2 खबरें विपक्ष में भी लिखी जाती हैं। पत्रकार का धर्म यही होता है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता में जो सामने होता है वही दिखाएगा, ठीक। पेड़ पे फूल लगा है तो दिखाएगा, फूल टूट के नीचे गिर गया तो दिखाएगा, लेकिन जो खबरें हम भाई लोग प्रशासन के विरुद्ध लिख देते हैं उस बात को प्रशासन अपने दिल में रख लेता है, ठीक। मौका पड़ने पर वो हम पत्रकारों को दबाता है, ठीक, और जो विपक्ष उसके सामने होता है उसको बढ़ावा देता है कि नहीं ठीक है, इनके खिलाफ लिखिए, आप मुकदमा लिखवाइए। आखिर जब दोनों लोग कोतवाली जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे चेक कर लो, तो किसी पक्ष का मुकदमा पहले क्यों लिखा जाता है? देखा जा रहा है लगातार कई पत्रकारों पर इस तरीके फर्जी मुकदमे किए गए हैं, और एक पत्रकार साथी हमारे कुछ अभी एक पत्रकार सच्चाई दिखाई जो शुक्लागंज के थे, उन पर जो है मुकदमा लिखा गया और जो है बिना गिरफ्तार रोड से किया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, किसी भी पत्रकार, ऊपर से भी शासन, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का भी निर्देश है कि किसी पत्रकार को प्रताड़ित न किया जाए। पत्रकारों के ऊपर अगर कोई मुकदमा लिखा जाता है तो मेरी से पहले जांच की जाए। पत्रकारों की एक समिति यहाँ सूचना कार्यालय में बनाई गई है, जिसमें हमारे बीच के ही 2-4 वरिष्ठ पत्रकार उस समिति के सदस्य हैं, उन तक मामला पहुँचाया जाए, उसकी जाँच हो, लोगों के बीच में बैठ के, तब पत्रकार अगर दोषी है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से द्वेष भावना से सीधे पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिख देना, ये इसके हम खिलाफ हैं, ठीक। यहाँ जितने भी पत्रकार साथी हमारे साथ आए हैं, मैं सभी का आभार और धन्यवाद देता हूँ कि अगर हम लोग को एकता दिखानी पड़ेगी। स्थितियाँ बहुत ही विषम हो गई हैं, अधिकारी, जिला प्रशासन सब हमारे लोगों के विरोध में रहता है, हम लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे हमको छुटकारा दिलाया जाए। मैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए, जो सत्य हो उस पर कार्रवाई की जाए। अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर सामने वाला गलत है तो भी कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जाए। बिल्कुल, पत्रकार स्वतंत्र नहीं है आज की डेट में, और बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं पत्रकारों के साथ में, ठीक है। कोई भी पत्रकार अगर निष्पक्ष खबर चला रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, द्वेष भावना प्रशासन द्वारा उसके साथ की जा रही है। लेकिन उन्नाव में ज्यादा कुछ लग रहा है साहब। उन्नाव में बहुत ही दूषित माहौल फैल गया है पत्रकारों के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकारों के खिलाफ एक उचित कानून बनाया जाए, जिससे पत्रकार स्वतंत्र होकर काम कर सके।
ठीक है। लगातार पत्रकारों को उन्नाव में जो है इसी तरीके अगर सच्चाई चलाते हैं जी जी, तो उनको प्रताड़ित किया जाता है अधिकारियों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है अधिकारियों को ऐसा करना चाहिए? सरकार और जो है अधिकारी मिलकर काम करना अधिकारी चाहिए। और प्रशासन मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर काम कर रहे हैं, और जी। पत्रकार जब उनको सच्चाई से उजागर कराता है तो उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं और तरह बेतरह की बैकडोर से धमकियां दिलवाई जाती हैं। ठीक क्या है। लगता है कि आज जो है यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, क्या जी। लगता है प्रशासन कार्रवाई करेगा ऐसे? अभी तो प्रशासन के कई आला अधिकारी आए थे, उन्होंने अपना ढुलमुल रवैया दिखा के वो चले गए जी। हैं। और हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि उधर से उनकी मिली भगत है विपक्ष पार्टी द्वारा। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ जी कि जो यूट्यूबर पत्रकार होते हैं जी। लगातार सच्चाई दिखाते हैं, काम भी करते हैं, जी जी। लेकिन पत्रकार जब सच्चाई दिखाता है यूट्यूब चैनल द्वारा तो पत्रकारों को कहा जाता है यूट्यूब चैनल। चाहे यूट्यूब के हों और जी। चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक के हों, जी। वो सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। जी। वो हमारे साथी हैं, जी। वो पत्रकार हैं। तो अत्याचार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, भेदभाव की भावना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। जी। ठीक है। इसी बीच हमारे जो है उन्नाव के प्रांतीय मंत्री जो है विमल द्विवेदी जी यहाँ पर पत्रकारों के साथ बैठ चुके हैं। मैं उनसे भी जानकारी करूँ। मंत्री जी आपका स्वागत है निष्पक्ष न्यूज़ पर। लोग आए भी हैं लेकिन जो है गोलमोल बातें करके यहाँ पर चले गए हैं। क्या लगता है कि पत्रकार जो है देश का चौथा स्तंभ है, पिलर है? देखिए इनका जो जी। धरना है वो जी। अंतिम निर्णय होता है व्यक्ति का जब किसी को न्याय नहीं मिलता है। जी। और अगर प्रशासन न्याय नहीं कर रहा है तो जी। इसमें प्रशासन की भूमिका गलत है। जी। और या एक का मकान तोड़ के दूसरे का मकान जी। को संरक्षण दे रहा है जी। या अतिक्रमण देने का संरक्षण कर रहा है, जी। तो उसमें प्रशासन को मौके पर जाकर उसका निस्तारण करना चाहिए। बिल्कुल। और सही समय पर अगर निस्तारण किसी भी समस्या का हो जाए तो ये धरने जैसी स्थिति कभी नहीं बन सकती। बिल्कुल। कहेंगे प्रशासन से ऐसे देश का चौथा स्तंभ है, उस पर कार्रवाई मैं जो है तो उनके खिलाफ कहता करना हूँ चाहिए। तत्काल आकर धर्मेंद्र जी से बात करके और उसका निस्तारण मौके पर जाकर निस्तारण कराएं, जी। समस्या का हल निकालें। लेकिन मंत्री जी यहाँ पर कुछ पत्रकारों से गोलमोल बातें करके चले गए हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर डीएम मैडम को आना चाहिए? नहीं तो पत्रकार कोई वो तो है नहीं कि गोलमोल बाल करके समझ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझदार लोग हैं, बिल्कुल, पढ़े बिल्कुल। लिखे लोग हैं, बिल्कुल हम लोग तो जनता को गोलमोल से जागरूक नहीं, करते हैं, सबके सीधी बात सबके करें साथ हैं, बिल्कुल। और सीधे सीधे निस्तारण करें, इसी पे हल है। जी